Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. आज हमने यहाँ पे हमने पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो चैप्टर 8th की मैथ में है, क्लास 8th में है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने 2 वीडियोस में आपको दिया है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज इसका 3.1 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ पॉइंटों को हम जान ले यहाँ पे। तो पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, पॉलीगन हम किसको कहते हैं। हमने पढ़ा है जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम पॉलीगन को देखेंगे। पॉलीगन हम किसको कहते हैं? पॉलीगन हम कहते हैं ए सिंपल closed figure formed by line segments in the same plane हाँ, यहाँ पे देखो आप, पॉलीगन्स भी हम इनको कहते हैं। अगर हम क्वाड्रिलेटरल को देखें, इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स poly means many, gun means sides। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे लिया है। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4। so we can say this quadrilateral is formed by line segments, so this is called a polygon. Any figure having 4 साइड्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। अगर हम 3 साइड्स को ले लेंगे यहाँ पे, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या क्या है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, जो पॉलीगन है इसमें कनकेव पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। हम फिर इनको थोड़ा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन आपको समझ में आया होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन पढ़ाया मैंने आपको। कन्वेक्स पॉलीगन हम किसको कहते हैं? दूसरा कनकेव पॉलीगन, और एक है रेगुलर पॉलीगन, और एक है इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। थोड़ा और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो कन्वेक्स पॉलीगन है, अगर हम यहाँ पे, मैंने एक फिगर को लिया है, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है, 4 साइड्स फिगर। तो जो कन्वेक्स पॉलीगन होता है, इसमें ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल यहाँ पे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसमें भी 80 से कम हो। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल को ले लेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसका हर एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हर एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। सो इट मीन्स लेस देन 180 डिग्री। जो कन्वेक्स पॉलीगन होता है, इसमें वन एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। दूसरा जो होता है कनकेव पॉलीगन, जिसको हम कहते हैं, इसमें वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। यहाँ पे देखो आप, मैंने एक फिगर को लिया है, ये पॉलीगन है। इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस एंगल, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन, जिसमें वन एंगल, इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो। कन्वेक्स पॉलीगन हम बोलते हैं हर एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद मैंने कहा है रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहते हैं?
रेगुलर पॉलीगन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने स्क्वायर को लिया है। स्क्वायर इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इट इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, यह क्वाड्रिलेटरल है। इस स्क्वायर में हर साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल बराबर है, ठीक है। जो इसका मतलब है, जो रेगुलर पॉलीगन होता है इसमें ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन जो है, रेगुलर पॉलीगन रेगुलर का अपोजिट है, इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, ना ही इसमें एंगल्स इक्वल है। तो ये हो गया पॉलीगन, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जब हम एक्सरसाइज को उठाएंगे, हाँ, उसके बाद हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे करो हम किसको कहते हैं, करो, ठीक है। एक करो इज दैट इट बेंड्स एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को डाला, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने लेफ्ट को मार्कर को लेफ्ट किया है, यहाँ पे मैंने एक करो बनाया है, ठीक है। एक करो इज दैट इट बेंड्स, ये बेंड हुआ है यहाँ पे, एंड इट चेंजेस द डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन चेंज भी करता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड करो, ठीक है। करो में भी कुछ किस्में होते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड अपवर्ड करो, अपवर्ड करो। या अगर हम नीचे देखेंगे लाइक दिस आर कॉल्ड डाउनवर्ड करो, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें जानने की कोशिश करेंगे सिंपल करो हम किसको कहते हैं और सिंपल क्लोज्ड करो हम किसको कहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया करो, ठीक है। ए करो इज दैट, ए करो इज इट बेंड्स इट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, तो बेंड भी हो जाता है और चेंज भी डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने खींचा है दिस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। हाँ, कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। ओपन करो, ओपन करो एंड क्लोज्ड करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक करो है, ठीक है, बट इट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं एंडिंग पॉइंट भी है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड, क्लोज्ड करो। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है। द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट नॉट मीट्स विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हुआ है, दिस कॉल्ड ओपन एंड दिस कॉल्ड क्लोज्ड। So some figures are open curves or some are closer. Some are upward curve and some are downward curve. तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सिंपल करो हम किसको कहते हैं, सिंपल करो। हाँ, सिंपल करो जो आपके एक्सरसाइज में भी है, सिंपल करो और क्लोजर करो। सिंपल करो अगर हम देखेंगे, इज ए करो विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इज ए करो, is a curve which does not cross itself। तो यहाँ पे देखो आप, तो मैंने एक फिगर को यहाँ पे लिया है, ये पॉलीगन है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने, यहाँ देखो इस पॉइंट से मैंने शुरू किया है लाइक दिस and this। I am not lifting the pen, the starting point joins with the end point, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो आप, इज ए करो विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये खुद क्रॉस नहीं हो जाते जब तक हम इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल करो को लिया है, यहाँ पे देखो मैंने करो लिया है, यहाँ पे करो है, ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट से मैंने शुरू किया है, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल, इजीली जिसको हम बना सकेंगे, ठीक है। हाँ, विथआउट लिफ्टिंग द पेन, विथआउट लिफ्टिंग द पेन। जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ ही एंड हो जाता है एंडिंग पॉइंट, कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। अगर हम सर्कल को देखेंगे, सर्कल को देखो आप यहाँ पे, तो सर्कल को मैंने यहाँ पे यहाँ से खींचा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ये कनेक्ट हो गया है विथआउट लिफ्टिंग द पेन। मैंने खड़ा नहीं किया पेन को, मैंने दोबारा पॉइंट को नहीं डाला है, एक ही पॉइंट पे मैंने खींचा है, एक ही पॉइंट से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंपल करो। और उसके बाद है सिंपल क्लोज्ड करो। सिंपल क्लोज्ड करो अगर हम देखेंगे, ए कनेक्टेड करो, ए कनेक्टेड
करो। यहाँ पे देखो आप, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को बनाया है, क्वाड्रिलेटरल को बनाया है, ठीक है। हाँ, ये सिंपल है, सिंपल करो है, सिंपल करो, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ से शुरू किया है, फिर यहाँ लाइक दिस, ठीक है। तो हम कह सकेंगे जो सिंपल क्लोज्ड करो होते हैं, सिंपल क्लोज्ड, हाँ ये हो गया सिंपल करो। अब सिंपल क्लोज्ड करो, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड करो हम बोलते हैं ए कनेक्टेड curves that does not cross itself, ठीक है। ये खुद क्रॉस नहीं हो जाता है, इसको करना पड़ता है, ठीक है। does not cross itself, हाँ। and ends at the same point, ends at the same point, ends at the same point where it begins, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैंने इस फिगर को लिया है, इस फिगर को मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने इस फिगर को लिया है, यहाँ से शुरू हुआ है ए कनेक्टेड करो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ठीक है। जब तक हम इसको ना करें ये खुद नहीं हो जाएगा। एंड एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, हाँ, वाइल इट बिगिन, यहाँ से मैंने शुरू किया है, इस पॉइंट से यहाँ खींचा है, फिर यहाँ से ड्रा किया है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, एंड यहाँ पे ये एंड हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल करो, हाँ, सिंपल करो एंड सिंपल क्लोजर करो। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्सरसाइज पे, हम जाएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, given here some figures, classify each of the following them on the basis of following। तो यहाँ पे पहले एक्सरसाइज में हमें क्लासीफाई करना है, इन फिगरों को देखना है, फिर इनमें बताना है सिंपल करो, सिंपल क्लोज्ड करो, पॉलीगन हम किसको कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन हम किसको कहते हैं, कनकेव पॉलीगन हम किसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया है कन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन किसको कहते हैं, कनकेव पॉलीगन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, पहला फिगर अगर हम देखेंगे ये सिंपल है, सिंपल करो है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट्स हियर एट दिस पॉइंट एंड एंड्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। हाँ, कनेक्ट एंड पॉइंट, शुरू का जो पॉइंट था वहीं एंड भी हुआ है और सिंपल भी है, ठीक है। तो पहला फिगर अगर हम देखेंगे ये सिंपल करो है, सिंपल करो है। यहाँ पर भी देखो आप, ये भी सिंपल करो है, सिंपल करो, सिंपल करो, ठीक है, सिंपल करो। अब यहाँ पे देखो सर्कल, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल है, तो पहले अगर हम ये सर्कल डालेंगे फिर उसके बाद दोबारा डालेंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट सिंपल, पहले ये सर्कल डालना पड़ेगा फिर ये सर्कल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये सर्कल फिर उसके बाद ये सर्कल, सो दिस इज नॉट सिंपल करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे स्टार में देखेंगे, स्टार इज ऑल्सो ए पॉलीगन, स्टार को भी पॉलीगन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर हम स्टार को बनाएंगे, स्टार लाइक दिस, हाँ, पहले ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। सो इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट सिंपल, हाँ, ये सिंपल नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हुई है लाइन, जो लाइन्स है इसमें लाइन सेगमेंट्स है, ये आपस में क्रॉस हो गए हैं, क्योंकि इसलिए ये सिंपल करो नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये सिंपल करो है, ठीक है, सिंपल करो है। यहाँ पे देखो आप, इजीली हम बना सकेंगे इसको, सिंपल है ये, सिंपल करो। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, हाँ, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। तो सिंपल करो है ये भी। अब यहाँ पे ये सिंपल करो नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर सर्कल डालना है, पहले ऊपर करो है, फिर लाइन सेगमेंट डालना है, फिर और एक करो डालना है। सो इट्स नॉट सिंपल, सो इट्स नॉट सिंपल। सो दिस इज सिंपल करो, सिंपल करो, दिस इज नॉट सिंपल करो, दिस इज नॉट सिंपल करो, दिस इज सिंपल करो, दिस इज सिंपल करो, दिस इज ऑल्सो सिंपल करो, दिस इज नॉट सिंपल करो। तो उसके बाद सिंपल क्लोजर करो, मैंने आपको अभी बताया है सिंपल क्लोजर करो किसको हम बोलते हैं, ए कनेक्टेड करो, ए कनेक्टेड करो दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ,
that does not cross itself हाँ and ends at the same point where it began यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस फिगर को, अगर हम देखेंगे जो सिंपल करो है ये सिंपल क्लोजर करो भी है, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाँ सिंपल भी है सिंपल क्लोजर भी है, क्योंकि ये क्लोजड है बंद है, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ इजीली मैंने इसको डाला है, ठीक है। और जो एंडिंग पॉइंट था वाइड इट बिगिन, जहाँ ये शुरू हुआ है वहीं एंड भी हो गया है, ठीक है। सो इट इज सिंपल क्लोजर करो, ये भी सिंपल क्लोजर करो है। अगर सिंपल है सिंपल करो है तो सिंपल क्लोजर करो भी है। ये सिंपल करो नहीं है सो इट मीन्स इट इज नॉट सिंपल क्लोजर करो। ये सिंपल करो नहीं है सो इट इज नॉट सिंपल क्लोजर करो। ये सिंपल करो है सो इट इज सिंपल क्लोजर करो भी है। ये सिंपल करो है सो इट इज आल्सो सिंपल क्लोजर करो। ये सिंपल करो है सिंपल करो सो इट इज सिंपल क्लोजर करो भी है। ये सिंपल करो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पॉलीगन मैंने आपको डिफाइन किया है। ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोजर फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये हो गया लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, सो इट इज पॉलीगन। ये देखो आप, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट 1 2 3 4, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉलीगन। ये करो है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, सो इट इज नॉट पॉलीगन। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। It is made up of line segment. Star is also called a polygon. So this is not a polygon because it is a curve figure. It is not made up of line segment. This is also curve figure. It is not a polygon. This is a curve figure. So it is not a polygon. This is also not a polygon figure. So this is polygon. This figure is polygon. This is पॉलीगन। नाउ कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन मैंने आपको पहले ही बताया है। कन्वेक्स पॉलीगन हम किसको कहते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन में अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पे देखो आप, मैंने रेक्टेंगल को लिया है, ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है। एक बात, हर एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। वो इसका मतलब कन्वेक्स में लेस देन वन एंगल, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले वीडियो में भी इसके कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है वहां पे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है लेस देन 180 डिग्री हर एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 180 नहीं है, 180 से कम नहीं है, इट इज मोर देन 180 डिग्री, सो इट इज नॉट कन्वेक्स पॉलीगन। दिस फिगर अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, हर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कन्वेक्स पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन। ये तो पॉलीगन है ही नहीं। ये भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, स्टार में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इंटीरियर एंगल को देखेंगे, चेक करेंगे, इट इज मोर देन 180 डिग्री, इट इज नॉट लेस देन 180 डिग्री, सो इट इज नॉट कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में हर एंगल 180 से कम आना चाहिए। ये भी कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये तो पॉलीगन है ही नहीं, अब ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये भी कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये पॉलीगन नहीं है, ये करो है यहाँ पे, ये भी कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन में वन इंटीरियर एंगल मस्ट बी मोर देन 180 डिग्री, एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए कनकेव पॉलीगन में। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस फिगर में, इसका जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, सो इट इज कनकेव पॉलीगन। यहाँ पे ये कन्वेक्स है, ये कनकेव पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे देखो आप, स्टार में वन ऑफ दिस इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, सो इट इज कनकेव पॉलीगन, these two figures are concave polygon. I hope you understand this first question. Thank you. Have a nice day.